प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा देश आज संपूर्ण भारत कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, जिसे हम लोगों को बच्चों को क्लास लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इसलिए ऑनलाइन वर्चुअल क्लास के माध्यम से पूरे बच्चों को पठन पाठन का कार्य शुरू हो रहा है, जिसमें आज सबसे पहले दिन भौतिक विज्ञान कक्षा 12 में सभी बच्चे अपना ध्यान से देखें। पहला चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र तथा विभव। वैद्युत क्षेत्र तथा विभव। इसमें सबसे पहले आता है कि दो बिंदु आवेश जिस पर लगने वाला बल आकर्षण और प्रतिकर्षण, होता है जब दो पिंड या जब दो वस्तु यदि अपने एक दूसरे वस्तु को यदि एक अपने वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है तो आकर्षण, अगर आकर्षित नहीं करता है तो प्रतिकर्षण। इसमें सबसे पहले कूलाम का नियम की व्याख्या होती है। इसमें सबसे पहले कूलाम के नियम की व्याख्या होती है। कूलाम के नियम की व्याख्या होती है। कूलाम के नियम की व्याख्या होती है। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में होती है। माना दो आवेश प्लस Q1 और प्लस Q2, दो आवेश प्लस Q1 प्लस Q2 है, जिस पर लगने वाला बल कैपिटल F और दो आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो माना दो बिंदु Q1 Q2 जो एक दूसरे के r दूरी पर स्थित हैं और इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F समानुपाते Q1 Q2 या F समानुपाते Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, या F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ K नियतांक है। K का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर तथा आवेश दूरी व बल के मात्रकों पर निर्भर करता है। यदि दोनों आवेश निर्वात या वायु में स्थित हो तो प्रयोग द्वारा K का मान 9.0 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर प्राप्त होता है। अतः निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन होता है। जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अनुक्रमानुपाती नियतांक है। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 × 10⁻12
कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है।